हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इमेज चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया का जो अपडेटेड 2023 के लिए पीआर प्रोसेस है उसको हमने खोल कर रख दिया। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको वो मिलेगी जो कि आपको एक जो कंसल्टेंट है जो कि 2000 या $3000 चार्ज कर रहा है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और आखिर में हम आपको इसके इम्पोर्टेंट लिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्किल्ड इमिग्रेशन है क्या और कौन कौन से स्किल्ड वीज़ाज़ की सब क्लासेस मौजूद हैं इस स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोसेस में, इसका टोटल प्रोसेस क्या है, स्किल्स असेसमेंट क्या होती है और कौन कौन सी इसकी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन से एक्सेप्टेबल हैं और उनके प्रोफिशिएंसी लेवल्स क्या हैं, और एंड पर इम्पोर्टेंट लिंक्स मौजूद हैं जहां पर आप जाकर तमाम तर इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन और बग़ैर किसी कॉस्ट के आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वो लिंक्स हमने इस वीडियो के एंड पर प्रोवाइड किए हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आगे चलते हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन है क्या। स्किल्ड इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया का एक पॉइंट बेस सिस्टम है, यानी ये आपके पॉइंट्स की बेस पे आपको पीआर के लिए एलिजिबल करता है और आपको पीआर के लिए इनविटेशन देता है। इसको सिर्फ उन्होंने हाईली एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कि हुनरमंद लोग हैं उनके लिए रखा हुआ है। मिनिमम 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए। ये ऐसे सब क्लासेस हैं और ऐसे वीज़ाज़ हैं जो कि आपको परमानेंट रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर तमाम वो वीज़ा सब क्लासेस इंक्लूडेड हैं जो कि आपको परमानेंट रेजिडेंस प्रोवाइड करती हैं, जिनका जिक्र हम आगे अगले सेक्शन में करेंगे। तो इस सेक्शन में हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से स्किल्ड वीज़ाज़ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए 3 वीज़ा ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें पहला है 189, फिर है 190 और है 491। अब हम थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं कि इन तीनों वीज़ा सब क्लासेस में फ़र्क क्या है, यानी 189, 190 और 491 में क्या फ़र्क है। 189 वीज़ा सब क्लास स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा कहलाता है। इससे मुराद ये है कि आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एम्प्लॉयर या स्टेट की स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा, तो अब स्टेट नॉमिनेशन या स्टेट स्पॉन्सरशिप क्या है कि स्टेट्स गवर्नमेंट से ये कहती हैं कि ये इंडिविजुअल हमारे वर्कर की शॉर्टेज को पूरा करेगा, तो आप इस इंडिविजुअल को हमारे बिहाफ पर वीज़ा ग्रांट कर दें। इसे को कहते हैं स्टेट नॉमिनेशन। अब 189 में ना स्टेट की नॉमिनेशन रिक्वायर्ड होती है ना ही एम्प्लॉयर की नॉमिनेशन रिक्वायर्ड होती है, और आप इन नॉमिनेशंस के बगैर ही ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है जहां पर आप जाके अपना EOI फाइल कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी EOI फाइल कर देते हैं इन सब स्पॉन्सरशिप्स के बगैर। अगली सब क्लास 190 है। 190 को हम कहते हैं स्किल्ड नॉमिनेटेड। स्किल्ड नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि अब आपको स्टेट की स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। अब स्टेट्स कौन कौन सी हैं? स्टेट्स हैं विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा बाकी स्टेट्स। तो अगर आपको यहाँ से स्टेट स्पॉन्सरशिप आ जाती है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला वीज़ा है वीज़ा सब क्लास 491। 491 को स्किल्ड रीजनल कहते हैं। इससे मुराद ये है कि अब आपको स्टेट की स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप रीजनल एरियाज़ में काम कर सकते हैं। अब रीजनल एरियाज़ कौन कौन से हैं? ये वो तमाम तर एरियाज़ हैं जो कि मेजर सिटीज़ नहीं हैं। अब मेजर सिटीज़ कौन से हैं? मेजर सिटीज़ आपका सिडनी के अलावा मेलबर्न और ब्रिस्बेन, ये आपकी मेजर सिटीज़ हैं। तो इनके अलावा जो भी एरियाज़ होंगे वो आपके रीजनल एरियाज़ कहलाएंगे, और इस वीज़ा सब क्लास के ऊपर आप सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में काम कर सकते हैं जो कि रीजनल एरियाज़ हैं। इसका मकसद ये है कि वो जो रीजनल एरियाज़ हैं वो उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी आए
और इस वजह से जो मेन सिटीज़ हैं उन पर प्रेशर कम आएगा। तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि इसके लिए आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होती है। अब हम जिक्र करते हैं कि ये पीआर प्रोसेस सारा क्या है, इस पे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको फॉलो करके आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आप 45 ईयर से एज आपकी कम हो, आपके पास 65 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्या है ये हमने वीडियो के इस सेक्शन में जहाँ पे हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जिक्र किया है वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। और आखिर में ये है कि आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली है तो अगला प्रोसेस है कि आपने स्किल्स असेसमेंट करानी है। अब स्किल्स असेसमेंट क्या है? स्किल्स असेसमेंट ये है कि आपने अपने करियर के जो आपकी ऑक्यूपेशन है या आपका स्किल है उसको आपने ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के मुताबिक असेस करवाना है। और ये असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं जिसका जिक्र हमने आगे किया है, वो असेस करती हैं। उसका अगला प्रोसेस है कि अब आपने पॉइंट्स टेस्ट करना है। अब पॉइंट्स टेस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड पे मौजूद है। अब पॉइंट्स टेस्ट है क्या, आपने ये देखना है कि आपके टोटल स्कोर्स क्या बन रहे हैं। चूंकि ये सिस्टम सारा पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है तो आपको पॉइंट्स की बेस पे ही इनविटेशन आएगा। अब पॉइंट्स किस बेस पे हो रहा है, वो आपकी एज के ऊपर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और आपको अगर कोई नॉमिनेशन मिल रही है या फिर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई डिग्री हासिल की है, इन तमाम फैक्टर्स की बेस पे आपको पॉइंट्स अलॉट होते हैं और उन पॉइंट्स की बेस पे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। उसके बाद आप जब आपने अपना पॉइंट्स टेस्ट कर लिया है तो अगला प्रोसेस है कि आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली आपकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि हम इस वीज़े के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें भी जो आपका पूल है जिससे आप सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसमें हमें कंसीडर करें। वो करने के बाद फिर आपने वेट करना है कि आपको या तो फेडरल गवर्नमेंट इनवाइट करे या आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप आ जाए। और जब आपको वो आ जाएगी तो आपको एक ईमेल आएगी कि आपको इनविटेशन आ गया है और आप 189, 190 या 491 वीज़ा जिसके लिए भी आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है उसको लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपना वीज़ा लॉन्च करना है। वीज़ा लॉन्च करने के लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बता देंगे और ये तमाम वेबसाइट्स पे भी मौजूद है। वीज़ा लॉन्च करने के बाद अब आपने अपने आउटकम का वेट करना है और जब आपको ईमेल आ जाए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो अब आपने अपनी टिकट करानी है और अपना बोरिया बिस्तरा पैक करना है और आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाना है। अब हमने पीआर प्रोसेस सारा देख लिया है तो अब हम जिक्र कर लेते हैं कि स्किल असेसमेंट क्या होती है। स्किल असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की डिसाइड करती है कि आप स्किल्ड हैं भी कि नहीं, आप हुनरमंद हैं भी कि नहीं। तो वो आपका स्किल असेसमेंट कहलाती है। और स्किल असेस करता कौन है? ये स्किल असेसिंग अथॉरिटीज़ करती हैं। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस चीज़ का यकीनी बनाती हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अब कुछ स्किल असेसिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं? ये इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया एक स्किल असेसिंग अथॉरिटी है। ये जितनी भी इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस हैं उनको इनका स्किल असेस करती हैं। फिर VTSS आ जाता है, ये जनरल ऑक्यूपेशंस जैसे कि बॉटनिस्ट या स्कूल टीचर या इस तरह से और जो ऑक्यूपेशन होती हैं उनकी असेसमेंट करता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है जिसके अंदर आपकी IT रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं उनकी असेसमेंट करने की ये स्किल असेसिंग अथॉरिटी है। अब हम जिक्र करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका एक टेस्ट है कि आप किस कदर इंग्लिश को जानते हैं और किस कदर आपको बोलने में आसानी होती है और आप किस लेवल पर फॉल करते हैं कि आप वहाँ पर कम्युनिकेट भी लोगों से कर सकेंगे, आप वहाँ पे ज़िंदगी गुजार भी सकते हैं कि नहीं। तो उसकी बेस पे आपको वो असेस करते हैं और उसको असेस करने के लिए उन्होंने 5 किस्म के टेस्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है। उन टेस्ट में से पहला टेस्ट आइल्स एकेडमिक, जो जनरल ट्रेनिंग है, इसके बारे में आप सब जानते हैं कि आइल्स होता है। इसके बाद आता है टॉफल, टॉफल के बाद आता है PTE जिसे कहते हैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और आखिर में कैम्ब्रिज C1 एडवांस टेस्ट। ये 5 एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं। अगर आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं।
इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेवल्स उन्होंने 5 किस्म के डिफ़ाइन किए हुए हैं कि जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसको इंग्लिश ज़्यादा आती है और किसको इंग्लिश कम आती है। तो जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश को जानता है और इन टेस्ट में स्कोर ज़्यादा करता है तो उसको सुपीरियर इंग्लिश का लेवल दिया गया है। सुपीरियर इंग्लिश से नीचे का लेवल है प्रोफिशिएंट इंग्लिश, उसके बाद का लेवल है कॉम्पिटेंट इंग्लिश, फिर आता है वोकेशनल इंग्लिश और आखिर पर आता है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश से मुराद कि जो एप्लीकेंट है ये आम ज़िंदगी में मुनासिब इंग्लिश बोल सकता है और लिख भी सकता है। और आखिर में जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जहां पर जाकर आप अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कौन से स्किल्ड वीज़ाज़ अवेलेबल हैं, उसका लिंक ये प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद है कि स्किल असेसमेंट की इंफॉर्मेशन और कि आपकी कौन सी ऑक्यूपेशन है स्किल से रिलेटेड और कौन कौन सी असेसिंग अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो इसको असेस करेंगे। और आखिर में आ जाएगा कि इंग्लिश की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसको अगर आप कहीं चाहेंगे तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, लेकिन अभी के लिए आपके पास ये लिंक है, यहाँ पर जाके आप अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो ये पसंद आई है तो इसको आपने लाइक लाजमी करना है और आपने इसको शेयर करना है। और अगर आपको कोई भी किस्म का सवाल आपके जहन में आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लाजमी उसका ज़िक्र कीजिएगा ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में उनके बारे में ज़िक्र कर सकें। और आपका बहुत शुक्रिया।